नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी में। मैं हूं सोनू चौधरी। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन किसानों के लिए जिन्हें हसन के बारे में पूरी जानकारी है, उन किसानों के लिए नहीं है जिन्हें हसन के बारे में तनिक भी जानकारी नहीं है। और ऐसे किसान जो हैं जिन्हें जानकारी नहीं है और जानकारी का अभाव है, ऐसे तथाकथित व्यापारी और तथाकथित कोल्ड स्टोरेज मालिक वीडियो से कृपया दूर रहें। चलिए किसान साथियों, स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं क्या है हसन में आज की कंडीशन। तो किसान साथियों, हसन के बारे में जब बात आती है तो एक घबराहट सी किसानों के अंदर पैदा हो जाती है। घबराहट होना लाजमी है क्योंकि हसन दक्षिण भारत की एक प्रमुख फसल है और प्रमुख फसल होने के नाते इसका जो टाइम पीरियड है वो आपका 18 जुलाई से शुरू होता है और 18 अक्टूबर के आसपास तक ये हसन जो आलू जो है बरकरार चलता रहता है। ऐसे में दक्षिण भारत में जो उत्तर भारत के जो आलू जाते हैं उसकी मांग जो है ना के बराबर हो जाती है। आज हसन के आलू की हसन के मंडी में ही आवक हुई है और पूजा करने के बाद में शुभ मुहूर्त हुआ है और इसका जो भाव खुला है, भाव के बारे में भी हम बात बताएंगे। लेकिन आप लोगों के लिए गाइडेंस करना ये ज़रूरी है कि जब हसन की फसल शुरू हो गई है और हसन के नाम पर जो आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा था कि हसन में 25% लगी है, कोई हसन में जो है इमली गाड़ रहा था, तो कोई हसन में लहसुन गाड़ रहा था, तो कोई जो है उसमें अदरक ही पेर रहा था, और कहीं ना कहीं कुछ लोग तो ऐसे थे जो हल्दी ही गाड़ रहे थे, और उसमें से भी कई लोग ऐसे थे जो हसन को 25% मान रहे थे, और कई उनमें से अब भी ऐसे हैं जो कह रहे अभी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में हसन जितनी जल्दी आई है उतनी जल्दी चली जाएगी। हसन का ग्रेस पीरियड जो है 18 जुलाई से शुरू होता है और 18 अक्टूबर के आसपास तक चलता है। अब ये तो रही हसन की बात करेंगे आज जो है हसन की मंडी में जो है आलू के जो भाव खुले हैं। तो हसन की मंडी में आज जो हसन का शुभ मुहूर्त हुआ है उसका जो भाव खुला है वो भाव खुला है 1125 रुपये प्रति क्विंटल से लेकर आपका 1200 रुपये प्रति कुंटल की दर पर ये जो है भाव खुले हैं। यानी कि 1125 रुपये से 1200 रुपये प्रति कुंटल का ये भाव खुला है। ये किसानों के लिए काफ़ी शुभ संकेत है। अच्छे दामों पर ये जो आलू की शुभ मुहूर्त हुआ है। अब बात करते हैं कि किसान साथियों, आप बोलेंगे इसका फ़र्क क्या पड़ेगा। देखिए, इसका फ़र्क डेफिनेटली आलू के दामों पर पड़ने वाला है, क्योंकि इस समय पर हसन की जैसे ही फसल का शुभ मुहूर्त हुआ है वैसे ही ज़्यादातर दक्षिण भारत की मंडियों में हसन के आलू की मांग बढ़ेगी। व्यापारी खेतों पर पहुंच रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। खेतों पे जो खरीदारी हो रही है वो 950 रुपये प्रति कुंटल से लेकर 1050 रुपये प्रति कुंटल तक की खरीदारी खेतों से सीधी हो रही है। बात करेंगे ऐसे लोगों के बारे में जो कि जिन्हें हसन के बारे में जानकारी नहीं है और धुआं उड़ाते रहते हैं। अभी मैं आप लोगों को एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ, इस बात की पुष्टि हो जाएगी हसन में आज जो है कितनी पैकेट आलू पहुँचे हैं और शुभ मुहूर्त हुआ है। चलिए पहले ऑडियो सुन लेते हैं। हेलो, नमस्ते सलीम भाई। बोलो। यस भाई। ये हसन का आलू आया था क्या? कोई मुहूर्त हुआ है क्या हसन का? वो थोड़ा बहुत मुहूर्त हुआ है बस। कितना आया? ये 200-300 कट्टा है। कितना? 200-300 कट्टा। क्या रेट बिका? 50 रुपये। 50 रुपये। तो ऑडियो सुनने के बाद में ये तो कंफर्म हो गया कि हसन की मंडी में जो है आलू की आज मुहूर्त हुआ है और आलू अच्छी क्वांटिटी में बिका है और धीरे धीरे अब जो है रफ्तार पकड़ेगा। मैं आपको बता दूं, फिलहाल जैसे हमारे उत्तर भारत में होता है कि सबसे पहले हल्के खेत खोदते हैं, ऐसे ही वहाँ पर हल्के खेतों से शुरुआत हुई है। बढ़िया खेत, स्ट्रॉन्ग मजबूत खेत जो हैं 26 जुलाई के बाद ही खुदेंगे और उसके बाद में अगस्त में होंगे। अभी कई लोग जो कह रहे थे बारिश भयंकर हो रही है हसन में, ये हो रही है, फलाना ढिकाना हो रहा है, वो यमुना के जल स्तर को बढ़ता हुआ देखते ही वो बोल रहे हैं हसन हो गए। हसन के नाम पर इन लोगों को तनिक भी रत्ती भर जानकारी नहीं है। इन्हें जानकारी होती तो कभी भी ये कमेंट नहीं करते। हसन में 8 तहसील आती हैं और 8 तहसील का एक गांव का नाम भी इन लोगों को नहीं पता होगा जो हसन के नाम पर बेवकूफ़ किसानों को बना रहे हैं। एक बैठ जाएगा दुकान पर और एक बैठ जाएगा घर में, ऐसा लगेगा कितने बड़े ज्ञानी और प्रोफेसर लोग हैं और जानते धूर भी नहीं हैं, सिवाय किसानों को मूर्ख बनाने के। और किसान भी ऐसे लोगों से राजी है। अभी मैं आपको एक बात बता दूं, जिस अखबार का आज मैंने तुम्हें सुबह इंट्रोडक्शन दिया था कि बाढ़ आ रही है, भयंकर बारिश होने वाली है, पूरे देश भर में प्याज के दाम बढ़ेंगे, इसी अखबार ने दावा किया था। और आज सुबह अपने अखबार में इसमें संशोधन इसने करना पड़ा और ये खुद कहने लगा कि आलू जो है
17.5% की निकासी कोल्ड स्टोरेज यानी ऑल इंडिया से कोल्ड स्टोरेज से हुई है और 10 लाख पैकेट जो हैं इस बार ज़्यादा हैं। साइड में कटिंग भी चल रही है। मैं किसी से आप लोगों से छुपाता नहीं हूँ, लेकिन ये लोग जो हैं छुपाते हैं और छुपा के सिर्फ इसमें नुकसान आप किसानों का ही होने वाला है, क्योंकि निकासी प्रभावित होगी आपके लिए नुकसानदायक होगी, निकासी अच्छी होगी तो आपके लिए होगी। फिलहाल हसन जो है अपने तय समय पर आ गई है और शुभ मुहूर्त हुआ है और आने वाले दिनों में इसकी रफ्तार बढ़ेगी, क्वांटिटी बढ़ेगी। अब बात कर ले जब ज़्यादा संख्या में ज़्यादा उत्पादन, बम्पर उत्पादन होगा, इसका बफर स्टॉक होगा, तो ये जो है नॉर्थ भारत की तरफ भी आएगी। लेकिन नॉर्थ भारत की तरफ बहुत ही कम ये हसन का आलू आता है, क्योंकि हसन में प्रोसेसिंग वाला आलू, ज्योति आलू और पुखराज आलू लगता है, जो कि दक्षिण भारत तक ही सीमित रह जाता है। दक्षिण भारत के आस इधर नहीं आता, मध्य प्रदेश वगैरह में या उत्तर प्रदेश में या आपके दिल्ली आज़ादपुर में, यहाँ पे आलू नहीं आता है। ये बात आप निश्चित रूप कर लीजिएगा। और हसन के बाद में जो आने वाली फसलें हैं उसके बारे में बता दूँ। हसन के बाद में आपका अभी जो शुरुआत हुई है वो हसन की हुई है 12 अगस्त से आपकी चिकमंगलुरु की होगी, फिर हुबली की होगी, फिर बेलगावी की होगी। उसके बाद में आपका अगस्त निकलते ही सितंबर में मंचर शुरू हो जाएगी। सितंबर के 15 सितंबर आते आते ग्वालियर शुरू हो जाएगी। सितंबर के लास्ट में 1-2 अक्टूबर से आपका ऊना होशियारपुर शुरू हो जाएगी। इसके बाद आप जानते हैं कि 14 अक्टूबर से उत्तर भारत में आलू की सोइंग यानी बुवाई शुरू हो जाती है। तो ऐसे में यही जो महीने हैं ना, जो अभी जो समय चल रहा है, ये काफ़ी अनुकूल चल रहा है। ऐसे में किसी की बातों में आने की अपेक्षा आलू की निकासी कीजिए। हसन का अब आलू आ चुका है, किसी से अब वार्तालाप करने की आवश्यकता नहीं है। जितना बेवकूफ़ इन लोगों ने आप लोगों को बताया, उतना ही सच्चाई के साथ सोनू टटारा आपको पल पल के अपडेट देता रहा। फिलहाल मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि सच्चाई हमेशा अडिग रहती है। सच्चाई कभी झुक नहीं सकती है। सच्चाई वो नौका है, हिडोले तो लेगी लेकिन डूब नहीं सकती। तो याद रखिएगा, सोनू चौधरी वो ब्रांड नाम है जो सिर्फ सच्चाई बताता है। भ्रमित करने वाले यूट्यूब पर बहुत ही रहे हैं, और अब तो आलू संदेश भी भ्रमित करने का काम कर रहा है। हालांकि अब थोड़ा लाइन पे आया, अब शायद सही गाइडेंस किसानों को आलू संदेश भी दे रहा है। फिलहाल वो भी धन्यवाद के पात्र हैं जो किसानों को सच्चाई दिखा रहे हैं, और जो भ्रमित कर रहे हैं वो जूते खाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में समझदारी से काम लीजिएगा। बहरहाल धन्यवाद, आपका दिन